हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सी एच एस एल एफ आर टी रिजल्ट के रिगार्डिंग वैसे तो मुझे ये वीडियो नहीं लानी थी, लेकिन इसकी जगह पे रिजल्ट वीडियो आना था कि रिजल्ट आउट हुआ। लेकिन क्या बोलूँ एंड क्या ना बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। अभी अराउंड 52 डेज हो गए हैं सिंस पी पी एफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। अभी तक रिजल्ट का कुछ आइडिया एंड कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो र्यूमर्स फैल रही हैं। बस उसी के बारे में मैं बात करने आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आई थिंक कल था हमारा 14 अगस्त, एंड 13 अगस्त को मैंने एक इंफॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग की कल। दैट मीन्स कि 14 अगस्त को रिजल्ट 110% आ जाएगा, एंड मैंने 100% श्योरिटी के साथ ये चीज़ बोली थी। एंड रिजल्ट नहीं आया समहाउ। उसके बिहाइंड क्या रीज़न है ये चीज़ अभी मुझे नहीं पता चली है। एंड जब वो चीज़ें पता चलेंगी तो फिर वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मैंने बोला एंड नहीं आया, मैं श्योर था। एंड आप अभी देख रहे होंगे 24-25 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड 18 to 20 ये स्लॉट बुकिंग की जो डेट्स हैं वो आपको देखने को मिल रही होंगी। तो जो मुझे ये बात पता चली थी कि रिजल्ट सैटरडे ओ सॉरी फ्राइडे को आ जाएगा। एंड जब ये चीज़ें आई, ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड ये, तो यहाँ से कंफर्मेशन हो गया कि हाँ रिजल्ट समहाउ दिस टाइम आ ही जाएगा। लेकिन नहीं आया। एंड मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई कि क्यों नहीं आया। आ जाना चाहिए था। लेकिन फिर वही चीज़ है, एसएससी को क्या बोलें क्या ना बोलें, ठीक है। तो मैं तो अभी आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि हाँ ठीक है, कुछ लोग अभी बोलेंगे क्यों ज्ञान दे रहे हो, नहीं होता है, बोलना आसान है। मैं अभी क्योंकि मैं खुद इन सारी चीज़ों मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी थी। एंड हुआ क्या, जब ये चीज़ मुझे पता चली तो 14 मतलब 14 अगस्त को पूरा दिन मैंने वेबसाइट खोल करके बैठा एंड बार बार रिसेट कर रहा था, बस वेट कर रहा था कि आ जाए रिजल्ट, आ जाए आ जाए आ जाए। एंड अगेन वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। ये डिसअपॉइंटमेंट लगभग सारे लोगों को हुआ होगा जितने लोग सी एच एस एल एफ आर टी का सॉरी सी एच एस एल मेंस का एग्ज़ाम दिए होंगे। एंड उनका एग्ज़ाम थोड़ा सा लिटिल बिट ठीक ठाक रहा होगा, ठीक है। तो डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हुई होंगी, कल सबको हुई होंगी। एंड इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही सच बोलूँ तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है कि मैंने ऐसे बोल दिया था 100%। एंड क्या हुआ, एंड में यही हुआ कि नहीं आया रिजल्ट, ठीक है। तो सीरियसली यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि नहीं आया। मैं कोशिश करता कि हाँ सही चीज़ें हों, लेकिन अब नहीं हुई। एट द एंड ऑफ टाइम चीज़ें एसएससी पे ही मैटर करती हैं, तो वो चीज़ नहीं हुई तो फिर अब क्या बोलूँ मैं। बस मेरे लिए जो है वो जो मैं बोला एक्सेप्टेंस करना है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एंड ये मेरी गलती है, ठीक है। एंड अभी बस हाँ एक रिक्वेस्ट है कि चलो ठीक है, अभी बता रहा हूँ। पहले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकते हो अगर कोई भी डाउट्स या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको लग रहा है कि हाँ ये ऐसा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। एंड एक सेकेंड। तो अभी तो यही है भाई कि पहली चीज़ की ये करो कि अब छोड़ दो एच एस एल रिजल्ट का जो मोह माया है वो सब छोड़ दो पीछे, एंड सीजीएल के प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बहुत सारे मैसेजेस मुझे इस चीज़ के रिगार्डिंग आए हैं कि मैंने अपना 3 मंथ वेस्ट किया, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैंने भी 2 मंथ वेस्ट किए हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार हुए होंगे। एंड डेफिनेटली आप जाके देखोगे, इसके पहले मैंने डाला था कि कितना कंपटीशन हाई है, ठीक है। कंपटीशन को लेके हाँ देखो, हर साल कंपटीशन होता है लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा है। बिहाइंड रीज़न ये है कि लास्ट ईयर कंप्यूटर में मैक्सिमम क्या 50%, लगभग अप्रॉक्स 50% लोग फेल हुए थे। एंड जो समझ लो कि अगर 15K ने जॉब लिया तो 15K इसलिए जॉब नहीं ले पाए, क्यों?
कंप्यूटर में फेल हुए थे, ठीक। तो ये जो अभी हैं ये रेडी बैठे हैं, इनको CHSL का वेट नहीं करना, इनको किसी चीज़ का वेट नहीं करना, ये बस अपना जो प्रिपरेशन है उसको बेटर एंड बेटर एंड बेटर कर रहे हैं। एंड अभी सीजीएल के लिए रेडी बैठे हैं। रेडी कौन नहीं है, सिर्फ CHSL रिजल्ट वाले जो हैं वेट कर रहे हैं, बस वही रेडी नहीं है, अपना टाइम वेस्ट किए हैं, सब कुछ किए हैं। तो अब रिजल्ट का वेट मत करो, ये आउट ऑफ द हैंड एंड आउट ऑफ द लिमिट सारी चीज़ें हो गई हैं, अब कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। डेली डेली टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, अब वेस्ट मत करो, अब बस सीरियल के लिए लग जाओ एंड बस लग जाओ। अब इस चीज़ को आप ये बोलो कि हाँ ठीक है, आप कमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट अपने शेयर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को जनरली सोचो कि ये मेरी, मैं अपने भलाई के लिए ये चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आप और आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई होने के नाते ये चीज़ मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें मेरा कोई भी सिंगल बेनिफिट होगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, एंड दूसरी चीज़ अब ये बता दूं कि जो आईवी, एक चीज़ आपने देखा होगा कि आईवी की डेट 24 एंड 25, एंड स्लॉट बुकिंग की डेट कितनी है भाई, 18 से 20। ये चीज़ें शेयर हो रही हैं कि ये रियल है फेक है। तो ये देखो, अभी तक 3 रिजल्ट आया जो FRTA का आया है, एक बार उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, एंड क्या चांसेस है नहीं है वो भी देख लेते हैं, रियल फेक प्रूव हो जाएगा है या नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले तो बात करूं, सीजीएल का आया है, एंड दूसरा जेई का आया है, एंड तीसरा स्टेनो का आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिजल्ट की डेट क्या होती है, एंड दूसरी चीज स्लॉट बुकिंग, ठीक है। एंड तीसरी चीज हमारा जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो इसका डेट अगर मैं बताऊं आपको, जो सीजीएल का रिजल्ट है वो 8 अप्रैल को आ गया था, ठीक है। एंड इसका जो स्लॉट बुकिंग था वो 8, 9 एंड 10 था। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का 13 से 18 था अदर रीजन में, एंड 13 से 22 था नदर्न रीजन वाले ऑफिसर्स में, ठीक है। एंड जेई का 9 जुलाई को रिजल्ट आया था, आई थिंक सो, ठीक है, हाँ। एंड इसका जो वो था क्या बोलते हैं, स्लॉट 12, 13, 14, इसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 20-21 था। स्टेनो का रिजल्ट आया 31 जुलाई। एंड इसका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो स्लॉट मैकेनिज्म था वो 4-5 था पहले, बाद में 6 बढ़ा करके भी कर दिया गया, एंड 11-12 इसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो अब आप एक चीज़ देखो, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सेम डे ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, बेफालतू वीडियो आपको लग सकते हैं, यहाँ पे सेम डे स्टार्ट हो गया। तो स्लॉट मैकेनिज्म अभी हमारे पास क्या है, 17 को है मंडे, 18 ट्यूसडे एंड 19, ठीक है। यहाँ अभी देखते हैं, यहाँ 0 दिन, ठीक है, यहाँ 3 दिन, एंड यहाँ भी 3 दिन का गैप है, एंड यहाँ पे 3 दिन का गैप, यहाँ पे 6 दिन का गैप, यहाँ पे 6 दिन का गैप। तो अगर 24-25 डेट यहाँ चल रही है, ठीक। तो अगर मैं मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 6 दिन ले लूँ, तो स्लॉट बुकिंग का जो लास्ट डे या तो आपका होगा 21, और या फिर आपका होगा, अगर मतलब 21 तो कम से कम इतना तो होगा ही गैप, ठीक है, क्योंकि कम से कम इतने दिनों प्रिपेयर होने के लिए चाहिए। तो 20 अगर ये है, ठीक है, एंड 21 में आ जाए तो यहाँ मिनिमम 0 डे है, तो 20 को भी रिजल्ट आ सकता है, 18 को, 19 को, 17 को। तो अगर एंड देखें कि हाँ समहाउ, क्योंकि इतना ये नहीं होगा, क्योंकि ये पहली बार था जब स्लॉट बुकिंग एंड ये आईवी जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी, इसलिए सेम डे हो गया था, ठीक है, वो जल्दी जल्दी में हुआ था। अभी टाइम है, रिलैक्स है, तो ये चीज़ें इतनी नहीं होंगी, 2 से 3 दिन का गैप होगा इनके बीच में। तो अगर 2 से 3 दिन का गैप है जो, तो हमारा जो रिजल्ट आने का मोस्ट वो बन रहा है वो इसमें। तो अगर 17, 18, 19 तक, 19 भी आप इंक्लूड कर लो, अगर 17, एक सेकेंड, अगर 17, 18, 19 तक रिजल्ट नहीं आया तो समझ लो कि ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला फेक है। लेकिन ये देखो, अगेन मैं अपने तरफ से बोलूँ, जो जो चीज़ें मुझे अभी तक देखने को मिली है, जिस जिस चैनल ने शेयर किया है, वो वहाँ से 100% ऑथेंटिक ही लग रही है चीज़ें, ठीक है। एंड होपफुली हो जाए, बस मैं ये कहूँगा, ये सिर्फ मैंने आपको बताया सो दैट आप इस चीज़ के लेके टेंशन ना हो एंड एनजाइटी फील ना करें, ठीक है। एनजाइटी, फ्रस्ट्रेशन वगैरह
ये आप साइड में रख दो, ठीक है। एंड मैं तो कह रहा हूँ अभी टेलीग्राम आप या तो अनइंस्टॉल कर दो, या फिर जो बेकार की चीज़ें हैं सब उठा के आर्काइव में डाल दो, ठीक है। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आप ऊपर चैनल पे रखो, एंड इस पे क्लिक मत करो टिल जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता है। अदरवाइज से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें, 100 ऑफ थॉट्स इन अ सेकेंड, इन अ 2 सेकेंड आ रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हैपन हो रही हैं, तो इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको लग रहा है कि जेन्युइन हो तो। अगर नहीं लग रहा हो तो कोई इशू नहीं है, आप मत करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई कोई डाउट आपको लगता है या कुछ भी शेयर करना आपको लग रहा है कि हाँ, तो आप वहाँ से मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी तरफ से चीज़ें, एंड सीजीएल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अभी मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मैथ में मतलब जैसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं समझ में नहीं आते हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो जैसे ये मेनली एसआई का, सीआई का तो समझ में आ जाता है, जैसे एसआई का इंस्टॉलमेंट है, ये समझ में नहीं आता है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियो बना के बहुत ही कम टाइम में, मतलब 10 से 15 मिनट में समझा दिया जाए, एंड 2 4 क्वेश्चन करवा दिए जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें हाँ भाई करो, एंड आपको लग रहा है, तो कमेंट में आप, ठीक है, कमेंट में आप मेरे को टॉपिक जो है वो डालो कि ये टॉपिक, ठीक है, सिंगल टॉपिक डालना, पूरा चैप्टर मत डालना, ये टॉपिक आप डालो, तो उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करके एंड कम टाइम में मैं समझा के, सो दैट आप उसको डाउनलोड सेक्शन में भी अगर डाल दो, एंड आपको 2 3 दिन पहले भी करना हो तो आप 10 15 टॉपिक तो समझ लो कुछ ही टाइम में कर लो, ठीक है। 10 10 मिनट के होंगे तो 15 कितना, 150, 6 3 18, 2.5 घंटे में ही आप एकदम डीपली उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, एंड ऐसा है तो टॉपिक आप कमेंट में डालो कि ये टॉपिक, ठीक है, ये चीज़ें हैं, एंड दैट्स इट। एंड सीरियल के रिगार्डिंग आपको अगर ये जानना है कि अब हमें अप्रोच, ठीक है, हाँ ये चीज़ मैं डिस्कस कर लूँ क्योंकि बहुत लोगों ने बोला ऐसा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीरियल के रिगार्डिंग अब हमें अप्रोच कैसे रखनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट कैसे टैकल करने चाहिए, एंड कैसे मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए, तो अगर ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ ये चीज़ें आपको नीड हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, फिर मैं इसको एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। एंड अभी भाई प्लीज़ सीरियल पे लग जाओ एंड सीएचएसएल छोड़ दो, ठीक है। ये मेरी साइड से है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, जय हिंद, जय भारत।